अब अपन देखते हैं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहला है, चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? ऑप्शन में गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। तो यहाँ पे गांधी सागर जो बांध है वो मध्य प्रदेश में बना हुआ है। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी नहर की जय नारायण व्यास जो लिफ्ट नहर है वो राजस्थान के कौन से जिले को लाभान्वित थे? तो देखिए, जोधपुर है, बीकानेर ऑप्शन में, बीकानेर है, नागौर है, जोधपुर जैसलमेर है और बीकानेर और जैसलमेर है। तो इसके अंदर जो अंतिम उत्तर राइट होगा वो जोधपुर जैसलमेर वाला राइट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, राजस्थान के शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का अधिकतम भाग निम्नलिखित में से किस स्रोत से सिंचित होता है? तो इसके अंदर जो अपना उत्तर होगा, तो देखिए यहाँ पे सिंचित है, सिंचित होगा, तो यहाँ पे नलकूप वाला आंसर राइट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, थारपारकर गाय की नस्ल राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में मिलती है? तो देखिए यहाँ पे अपने पास ऑप्शन में गंगानगर हनुमानगढ़ में नहीं मिलती है, पहला बाड़मेर जैसलमेर के अंदर मिलती है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ राठी मिलती है, अगर यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे भी कांकरेज नस्ल यहाँ पे मिलती है। सिरोही के अंदर नहीं मिलती, जालोर के अंदर तो कांकरेज मिलती है। और अजमेर भीलवाड़ा में बात करते हैं तो यहाँ पे अपन को गिर नस्ल मिलती है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता से की जाती है? तो बाढ़ संभव है पूरी मैदानी में, तो याद रखें सोयाबीन की जो खेती की जाती है तो सबसे ज़्यादा की जाती है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ यानी हाड़ौती वाले में की जाती है। तो ये आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। छठा प्रश्न, राजस्थान में काष्ठ जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर स्थित है? तो काष्ठ जो जीवाश्म उद्यान है तो ये राजस्थान में गडीसर, आकल, तनोट और लोद्रवा। तो ये आकल वाला राइट हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय पतझड़, मिश्रित पतझड़, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार या शुष्क सागवान। तो इसके अंदर जो आंसर राइट होगा वो अपना ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय पतझड़। आठवां प्रश्न देखिए, वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में नहीं पाई जाती है? वर्टिसोल प्रकार की, तो इसके अंदर से जो वर्टिसोल जो मृदा है वो झालावाड़ और बारा के अंदर नहीं पाई जाती है। अगला देखिए, नवा प्रश्न, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से। उसके बाद अगला ऑप्शन देखिए, लौटते हुए मानसून के अलावा दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तर पूर्व मानसून से, भूमध्य सागर चक्रवातों से। तो इसका जो अपना आंसर राइट होगा वो भूमध्य सागर चक्रवातों से राइट हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए, वाकल, वत्रक, मेसवा और हतमती किसकी सहायक नदियां हैं? माही की, जाखम की, साबरमती की, सोम की। तो यहाँ पे जो अपना अंतिम आंसर राइट होगा वो हो जाएगा साबरमती की सहायक नदियां हैं। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? छापर, बाकर, गिरवा और डांग। तो यहाँ पे अपने पास छापर है, बाकर है, गिरवा है और डांग है, तो इसको बाकर कहा जाता है। 12वां प्रश्न है, वर्तमान में अरावली पर्वतमाला विद्यमान है वलित पर्वतों के रूप में, संग्रहित पर्वतों के रूप में, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में और ब्लॉक पर्वतों के रूप में। तो इसके अंदर आ जाएगा ये अवशिष्ट पर्वतों के रूप में है, तो यानी कि सी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिए, 13वां प्रश्न है, कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में होकर गुजरती है? तो पहला ऑप्शन है बांसवाड़ा एवं उदयपुर, दूसरा है बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो इसके अंदर बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना कि किसके समीप होकर गुजरती है? तो डूंगरपुर के तो वो समीप होकर गुजरती है, लेकिन सबसे मध्य में किस में गुजरती है? तो बांसवाड़ा का जो तलवाड़ा गांव है तो ये बिल्कुल मध्य से बांसवाड़ा से गुजरती है। उसके बाद 14वां प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बतानी है 1070 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर, 1869 किलोमीटर और 5920 किलोमीटर। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा 1070 किलोमीटर। अगर पूरी अंतर्राज्यीय सीमा पूछे तो 4850, लेकिन राजस्थान की अगर कुल स्थलीय सीमा पूछे तो 5920 राइट हो। अगला प्रश्न देखिए, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की?
विष्णुलाल पांड्या, राधा किशन शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, कन्यालाल जादव। तो इसके अंदर जो अपना आंसर राइट होगा वो हो जाएगा विष्णुलाल पांड्या। अगला प्रश्न, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की? तो राजस्थान की जो पहली यात्रा की थी तो ये कहीं सारे एग्जामों में 1865 माना गया था, जून 1865। लेकिन फिर भी इसका जो आंसर होगा उसका स्क्रीनशॉट में आपके इनके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा इसका अंतिम उत्तर। अभी तक तो 1865 आपको याद रखना है, अगर इसका कोई और भी उत्तर होगा तो मैं आपको बता दूंगा। 17वां प्रश्न, आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? तो राजस्थान राज्य था जो द्वितीय श्रेणी का था, यानी बी वाला राइट हो जाएगा। शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने, पंडित टोडरमल ने, पंडित रामकरण आसोपा ने। तो इसके अंदर आसोपा जी ने किया था, तो सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 19वां प्रश्न है, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन है कृष्णदत्त पालीवाल, मास्टर आदित्येंद्र, त्रिलोक चंद्र माथुर और अमृतलाल पाएक। तो इसके अंदर जो होगा वो कृष्णदत्त पालीवाल राइट हो जाएगा। गवर्नर जनरल बेटिंग ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया? 1832 में, 1834 में, 1829 और 1830। तो इसका जो अंतिम उत्तर राइट होगा वो 1832 राइट हो जाएगा। रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसको दिया गया? मंगत बादल, कोमल कोठरी, विजयदान देता, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो इसका जो आंसर आएगा वो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत आ जाएगा, यानी डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद 22वां प्रश्न देखिए, जल जूलनी एकादशी त्योहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? आश्विन शुक्ल एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी, भाद्र शुक्ल एकादशी और श्रवण शुक्ल एकादशी। तो इसका आंसर आ जाएगा भाद्र शुक्ल एकादशी, यानी सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। 23वां प्रश्न देखिए, सावक प्रतिक्रमण चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली से संबंधित है? एक बार मैं प्रश्न फिर बोल रहा हूँ, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली से संबंधित है? ऑप्शन में आपके पास मारवाड़े, मेवाड़े, कोटाए और ढूंढाड़े। तो इसका आंसर मेवाड़ राइट हो जाएगा। अगला 24वां प्रश्न, गुड़ला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो गुड़ला त्योहार मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ और मेवाड़। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, मारवाड़ के अंदर। 25वां प्रश्न, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे अमीर अल पीर शाह, हजरत शेख उस्मान हारूनी, खुदा बख्श, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा वो बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। 26वां प्रश्न देखिए, दाऊदी बोरा समुदाय का प्रमुख केंद्र राजस्थान के किस जिले में? बाड़मेर में, गलियाकोट डूंगरपुर में, जैसलमेर में और जोधपुर में। तो इसका जो आंसर होगा वो गलियाकोट डूंगरपुर राइट हो जाएगा। तो ये 26 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो अपने अभी टेस्ट सीरीज के जो पेपर होता है उसमें ये सारे के सारे प्रश्न पुराने एग्जामों में से ही लिए गए। धन्यवाद।